हेलो नेट पीजी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। 17 तारीख तक ऑल इंडिया के लिए चॉइस फिलिंग का डेट दिया गया है, लेकिन उसी बीच में एक पटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है एडवोकेट पारुल शुक्ला जी के द्वारा, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो काउंसलिंग हो रही है, पटिशन फाइल हुई है, एन एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट सीकिंग सस्पेंशन ऑफ ऑनगोइंग नीट पीजी काउंसलिंग फॉर एडमिशन। जिसमें उन्होंने बताया है कि जब ऑलरेडी फैसला जो है वो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में 19 तारीख को, तो किस बेसिस पे एमसीसी जो है वो काउंसलिंग को 17 तारीख तक चॉइस भरने और अलॉटमेंट का डेट कैसे दे रही है, क्योंकि अभी तक डिसीजन नहीं हुआ है। और उनका ये कहना है कि जो उन्होंने काउंसलिंग एग्जामिनेशन जो हुआ उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स को बिल्कुल पता ही नहीं है कि उन्होंने उनका स्कोर क्या रहा, उन्होंने जो क्वेश्चन आंसर्स लिखे उनका क्या रिस्पॉन्स था, जो कि पिछले 2023 के एग्जामिनेशन में ऐसा बिल्कुल नहीं था। आंसर्स की आती थी और इसके अलावा उनके वो मार्कशीट आते थे जिससे वो अपने रिजल्ट्स को प्रॉपर्ली देख पाते थे। तो ट्रांसपेरेंसी का अभाव है और इसके अलावा जो है एमसीसी थोड़ी हड़बड़ी में लग रही है। पहले कभी भी 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, हमेशा 1 शिफ्ट में एग्जाम हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ, तो जिसकी वजह से एग्जामिनेशन के विश्वसनीयता पे जो है प्रश्न चिन्ह लगाते हुए उन्होंने इस नीट पीजी के काउंसलिंग को हेल्ड करने के लिए उन्होंने पिटीशन डायल किया है। तो जैसा मैंने पहले भी बताया था कि इंडिया में कोई भी चीज़ इतनी आसान नहीं होती। पहले तो एग्जामिनेशन डिले होता है और उसके बाद जब एग्जामिनेशन हो जाता है तो रिजल्ट्स डिले होता है। जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो कोर्ट के से चक्कर में काउंसलिंग डिले हो जाती है, और जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो फिर से किसी न किसी कारण से एग्जामिनेशन डिले हो जाता है। और इन सारी चीज़ों में नुकसान सिर्फ विद्यार्थियों का होता है, जिनकी सालों की मेहनत करने के बाद उनके रिजल्ट्स के ऊपर में भी वो अपने लिए मनचाहा कॉलेज नहीं चुन पाते। तो इस पिटीशन में जो लिंक दिया गया, जो बाकी सारे इन्फॉर्मेशन है वो मैं नीचे अपलोड कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। तो देखना होगा कि इसके रिस्पांस में क्या 19 तारीख को फैसला आता है और इसके रिस्पांस में क्या वाकई में काउंसलिंग हेल्ड होती है या फिर जो काउंसलिंग है इसी तरीके से चलती रहती है। तो लेट्स सी, stay tuned with us so that we can give you much more updates on PG counseling and admission in all India basis as well as state quota. Thank you very much.